दीपोत्सव पर्व खुशियों का त्योहार है जिसमें फुटकर और बड़े व्यापारियों को अच्छी ग्राहकी की आस रहती है, जिससे कि सभी इस पर्व की खुशियां मना सकें। बालाघाट नगर में ग्रामीण और शहरी परिवेश के ऐसे फुटकर विक्रेता पहुंचते हैं जो मूर्तियां, मिट्टी के दिए सहित अन्य सामग्रियों की दुकान सड़क किनारे लगाते हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट ने इन्हें राहत देते हुए किसी भी प्रकार की बैठकी के राजस्व शुल्क की वसूली नहीं किए जाने का निर्णय लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने 24 अक्टूबर की शाम को राजस्व वसूलीकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व सभापति वकील वाधवा भी उपस्थित थे। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थानीय उत्पाद और मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है, उसी कड़ी में दीपोत्सव पर्व को लेकर गांव-गांव से फुटकर विक्रेता दिए, लक्ष्मी माता की मूर्ति और रंगोली की दुकान सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर लगाते हैं। नगर पालिका के दैनिक राजस्व वसूलीकर्ता कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस तरह के फुटकर विक्रेता हैं, शहरी और ग्रामीण परिवेश के फुटकर विक्रेताओं से दीपोत्सव पर्व को देखते हुए किसी भी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए। सख्ती से हिदायत दी गई कि अगर कोई शिकायत आती है कि जबरन किसी से राशि वसूली गई है तो संबंधित वसूलीकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य दुकानदारों से भी राजस्व वसूली नियमानुसार सामान्य रूप से जारी रहने की बात कही गई। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जिस किसी भी दुकानदार से राजस्व शुल्क लिया जाता है उसकी रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। वहीं आने वाले दिनों में सभी वसूलीकर्ता कर्मचारी खाकी वर्दी में होंगे, जिससे उनकी पहचान हो सके। इस बात के भी दिशा निर्देश सीएम और संबंधित कर्मचारियों को दिए गए हैं। आने वाले समय में अभी दीपावली का त्यौहार सामने है और हम देख रहे हैं कि गांव-गांव से छोटे-छोटे से हमारे फुटकर विक्रेता दिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति और कुछ तो छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी सी ढेर रंगोली के लगा के और अपना जीवन यापन के लिए उन दुकानों का संचालन कर रहे हैं। तो हमारे जो रोज़ की वसूली के यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी जो रोज़ की वसूली करते हैं शहर में, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके के जो भी हमारे विक्रेता गांव से आए हैं अभी दिया बेचने, लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचने, रंगोली बेचने, उनसे किसी भी प्रकार का जो 10 रुपये की वसूली की जाती है फुटकर विक्रेताओं से, छोटे विक्रेताओं से, उनसे इस प्रकार का कोई भी चार्ज ना लिए जाए। और सख्ती से हिदायत दिया गया है उन्हें कि अगर इस तरीके की कोई शिकायत आती है कि ज़बरदस्ती किसी से वसूली की जा रही है मना करने के बाद भी, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो रोज़ की उनकी वसूली जिस तरीके से चल रही है बाकी विक्रेताओं के साथ वो चालू है। राजस्व सभापति वकील वाधवा ने कहा कि त्योहार के दौरान नगर में यातायात व्यवस्था भी सुचारू ढंग से रहे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखने में आता है कि सड़क तक दुकानों का सामान फैला दिया जाता है, जिससे आवागमन में बाधा पैदा होती है। इसलिए सभी फुटकर विक्रेताओं से आग्रह है कि अपनी दुकानों को सीमित दायरे में रखें और सामग्री को सड़कों तक ना फैलाकर रखा जाए, जिससे कि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर ग्रामीण फुटकर विक्रेताओं से राजस्व शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बाकी अन्य राजस्व वसूली नियमानुसार संचालित होती रहेगी। ये जो दूर दराज से गांव से लोग आते हैं और दिए बेचते हैं और जो मूर्तियां अपना लक्ष्मी जी की मूर्ति और ये लेके आते हैं, इनसे क्या है, मेक इन इंडिया के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हमको इन लोग को बढ़ावा देना है, इसलिए हम लोग ने ये तय किया, अध्यक्ष जी और हमने कल एक बैठक लिए थे जिससे वसूलीकर्ता जो है उनको साफ हिदायत दी है कि ऐसे लोगों से ये अपना वसूली न की जाए। ये जो दूर दराज से छोटे दुकानदार रहते हैं, जो छोटे छोटे बेचारे दिए लेके बैठते हैं, आते हैं, रात यहीं रहते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं कि अपना वहीं ढक के रात में कहीं सो जाते हैं, तो इस टाइप के लोग जो हैं उनसे लेना हमने साफ मना कर दिया। बाकी जो रूटीन की वसूली वो चालू रहेगी।